हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो आज अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। हो सकता है आपके आसपास में लोग हों, लेकिन आप अंदरूनी रूप से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हों। हो सकता है कहने के लिए आपके दोस्त हों, आपके परिवार वाले हों, लेकिन आप अंदरूनी रूप से अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। और बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे हैं जो अकेला ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। उनके मन में यह इच्छा रहती है कि हम सबसे दूर रहें, थोड़ा अलग रहें और अलग से एक कमरे में बंद हो जाएं। उनके मन में यह इच्छा है। और बहुत सारे हैं जिनको सबने छोड़ दिया, वे इसलिए अकेले हो गए हैं। किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, किसी ने उनका साथ छोड़ दिया, वे इसलिए अकेले हो गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर के वचन से मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इस अकेलेपन में भी आपके साथ में है। आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई मेरा सहायक नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, सबने मुझे छोड़ दिया है। नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया, तो परमेश्वर ने एक बात कही कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। बहुत सारे लोग हैं जो अकेले में बस फोन चला रहे हैं, अकेले हैं, एकांत में, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, वो फोन में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जीवन में किसी भी पल अकेले रहें। वो चाहते हैं कि आपके साथ में कोई हो। वो चाहते हैं कि वो स्वयं आपके साथ में रहे। तो आपको अकेले में समय बिताने की आवश्यकता नहीं है। यदि अकेले में समय बिताना है तो प्रभु के साथ में बिताएं। बहुत सारे जवान भाई बहन हैं जो अकेले कोने में जाकर फोन चलाते हैं। बस उनकी इच्छा है कि कोई उन्हें न देखे, सब सोए रहे और मैं फोन चलाता रहूं। जवानों का यह हाल है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें, क्योंकि जब मनुष्य अकेला रहता है तब उसके जीवन में दुष्ट काम करने लगता है। एक कहावत भी है, खाली दिमाग शैतान का घर। अकेलापन, जब आप अकेले में रहते हैं, कई बार आपके मन में सुसाइड का थॉट आता है। जब आप अकेले रहते हैं तो आपको सारे लोग दुश्मन नजर आते हैं। जब आप अकेले रहते हैं तो सबके अंदर आपको गलत बातें नजर आती हैं, क्योंकि आप अकेले हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। जब हवा अकेली थी तब दुष्ट ने उसे बहकाया, तब दुष्ट ने उसके मन में अलग अलग विचारों को डाल दिया और सब कुछ बर्बाद कर दिया। अकेलापन का फायदा उठाता है शैतान, दुष्ट। तो आपको अकेले रहने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने किसी दोस्त के साथ में रहें, आप अपने मम्मी पापा के साथ में रहें, आप अपने भाई बहनों के साथ में रहें, लेकिन कोशिश करें कि संगति में रहें, साथ में रहें, किसी आत्मिक व्यक्ति के साथ में रहें, साथ में रहें। और जब आप एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यदि आप अकेला अपना जीवन को व्यतीत करना चाहेंगे तो हो सकता है दुष्ट आपको भ्रमित कर दे, हो सकता है आप पीछे हट जाएं, हो सकता है वो आपको बहका दे, हो सकता है वो आपको परीक्षा में डाल दे। किसी ने कहा कि आप कौन हैं, इस बात का पता तब चलता है जब आप अकेले होते हैं, क्योंकि अकेलेपन में उसी समय इंसान के अंदर गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत काम करने की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दुष्ट उस समय उसके जीवन में काम कर रहा होता है। तो इसलिए अकेले न रहें। जवानों में आपसे कहना चाहूंगा कि अकेले न रहें, साथ में रहें। अपने भाई के साथ में रहें, अपनी बहन के साथ में रहें, अपने मम्मी पापा के साथ में रहें, अपने दोस्तों के साथ में रहें। अकेले जीवन को न व्यतीत करें। और जो लोग शादी का डिसीजन नहीं ले पा रहे, मैं उनसे कहूंगा कि आप डिसीजन लें और इस अकेलेपन को दूर करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अकेले रहें। परमेश्वर चाहते हैं आपके साथ में कोई सहायक हो। प्रार्थना करें, प्रभु आपको एक सहायक देगा। जीवन में कई बार समय आता है जब मनुष्य अकेला हो जाता है। हम पौल के जीवन में भी देखते हैं कि वो भी अकेलेपन को फेस करता है एक टाइम पे। हालांकि उसका विवाह तो नहीं हुआ है, लेकिन उसकी संगति आत्मिक लोगों के साथ में है। और एक समय ऐसा आया उसके जीवन में जब वो वास्तव में अकेला हो गया।
दूसरा तीमुथियुस की किताब हम लोग पढ़ते हैं, उसका 4 अध्याय 16 पद और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर वो कहता है कि मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया। पौल को सब ने छोड़ दिया और वो अकेला हो गया। 17 पद में लिखा है, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से भी बचाया गया। लेकिन कहता सब मनुष्यों ने तो मुझे छोड़ दिया था, मैं अकेला पड़ गया था, कोई मेरा सहायक नहीं था, लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर मेरा सहायक बना रहा। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है आप पौल की तरह अकेले हो गए हो, लेकिन परमेश्वर आपका सहायक है। हो सकता है सबने आपको धोखा दे दिया, सबने आपको छोड़ दिया, सबने आपको गलत समझ लिया, लेकिन परमेश्वर आपका सहायक है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। यूसुफ भी अकेलेपन से होकर गुजरा, उसका परिवार वाला कोई उसके साथ में नहीं है, कोई प्रिय मित्र नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई नहीं है वहां पर, क्योंकि वो अकेला, उसके भाइयों ने उसके साथ धोखा कर दिया, उसे बेच दिया। वो अकेलेपन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ में था। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ में, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा, वो आपके साथ में है। एलिया जब अकेला हो गया, पहाड़ पर गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया, वहां परमेश्वर से कहने लगा कि मैं अकेला रह गया हूं, प्रभु मुझे मृत्यु दे दे, मैं अब इस जीवन को नहीं जीना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो इस अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं और उनके मन में सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का विचार उत्पन्न होता है, बहुत सारे तो कर भी लेते हैं। लेकिन यहां पर बाइबल कहती है एलिया के साथ में परमेश्वर है और परमेश्वर ने उससे कहा कि मेरे पास तेरे लिए एक उत्तम योजना है, जा इन लोगों का अभिषेक कर, तू मुझसे मौत को क्यों मांग रहा है, जा मैंने तेरे लिए अभी भविष्य में बहुत अच्छा रखा हुआ है। और वो गया और उसने उन लोगों का अभिषेक किया जिनका परमेश्वर ने उससे करने के लिए कहा था। मैं आपसे उत्साहित करना चाहूंगा आपको कि आप सोच रहे हैं मैं अकेला हूं, मेरा भविष्य क्या होगा, सब कुछ अंधकार नजर आ रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। यदि आप इस अकेलेपन को अकेले में व्यतीत न करें बल्कि प्रभु के साथ में व्यतीत करें, तो वो अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा। और जब आप उसकी योजना को देखेंगे तो आप आने वाले दिनों में आशीषों को अपने जीवन में भी देखेंगे, अद्भुत कामों को देखेंगे, क्योंकि उसके पास आपके लिए योजना है। इसलिए अपने जीवन को अकेलेपन में न व्यतीत करें, इस अकेलेपन को अपने आप से दूर करें। कहें प्रभु मेरे साथ में, मैं अकेला नहीं हूं, प्रभु मेरे साथ में है, कोई बात नहीं लोगों ने मुझे छोड़ दिया है, कोई बात नहीं मेरे साथ में कोई नहीं है, लेकिन प्रभु मेरे साथ में। और इस अकेलेपन में नेगेटिव थॉट्स के बजाय आप प्रभु के साथ में संगति करें, वचन को पढ़ें, प्रार्थना करें, और मेरा विश्वास है प्रभु अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा। और जब वो अपनी योजना को आप पर प्रकट करेगा, आप दुगनी रीति से आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीषें देगा और इस्तेमाल करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे।